नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अंतर्गत बालक का संवेगात्मक विकास मतलब अंग्रेजी में कहा जाता है इमोशंस। संवेग शब्द का अंग्रेजी में रूपांतरण इमोशन है। यह अंग्रेजी शब्द का मूल रूप से लैटिन भाषा के इमोरेशन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित कर देना अथवा हिला देना। इमोशन शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित कर देना अथवा हिला देना। अतः इसे साधारण रूप से परिभाषित करना सरल नहीं है। फिर भी कुछ विद्वानों द्वारा संवेग का अर्थ स्पष्ट करने के लिए परिभाषाएं निम्नलिखित दिए गए हैं। तो देखते हैं क्या क्या कौन कौन से वैज्ञानिक ने परिभाषा दिए हैं। फर्स्ट परिभाषा दिए हैं पीटी यंग के अनुसार। पीटी यंग के अनुसार क्या है, संवेग मनोवैज्ञानिक कारकों से उत्पन्न संपूर्ण व्यक्ति के तीव्र उपद्रव की अवस्था है। संवेग क्या है? जो संवेग मनोवैज्ञानिक कारकों से उत्पन्न संपूर्ण व्यक्ति के तीव्र उपद्रव की अवस्था है, जिसमें व्यवहार, चेतना, अनुभव और आभारावयव के कार्य सन्निहित रहते हैं। इसके बाद है आइजेर्नेक और उनके साथियों के अनुसार संवेग व्यवहारिक रूप से अनुभव के एक विशिष्ट वर्ग से संबंधित है। अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत है कि यह वह जटिल अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु या परिस्थिति का अधिक बढ़े हुए रूप से प्रत्यक्षीकरण करता है। इसमें बड़े स्तर पर शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगला परिभाषा है क्रो के अनुसार संवेग की परिभाषा है। संवेग क्रो के अनुसार संवेग व्यक्ति के आंतरिक समायोजन, मानसिक एवं शारीरिक भौतिक अवस्थाओं से प्रभावित होकर उसके बाह्य व्यवहार में दिखाई देने वाला प्रभावशाली अनुभव है। क्रो के अनुसार क्या है, संवेग व्यक्ति के आंतरिक समायोजन, मानसिक एवं शारीरिक भौतिक अवस्थाओं से प्रभावित होकर उसके बाह्य व्यवहार में दिखाई देने वाला प्रभावशाली अनुभव है। ठीक है। इन परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताएं हैं। संवेग की विशेषताएं कुछ निम्नलिखित है, देखते हैं। फर्स्ट है, संवेग की अवस्था में व्यक्ति सामान्य नहीं रहते, उत्तेजित हो जाता है। क्या हो जाता है? जब भी संवेग की स्थिति होता है तो व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। संवेग में अनुभूति, चेतना होती है और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। संवेग में जो अनुभूति होती है, चेतन होती है और शारीरिक परिवर्तन हो जाता है। संवेग की स्थिति में दोस्तों देखे होंगे, लोगों का हाव भाव चेहरा का इंप्रेशन बदल जाता है। इसके बाद देखते हैं संवेग, तीसरा टॉपिक है संवेग मनोवैज्ञानिक परिस्थिति या उत्तेजक के कारण उत्पन्न होते हैं। संवेग मतलब मनोवैज्ञानिक परिस्थिति या उत्तेजक के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। इसमें दोस्तों उनके मानसिक स्थिति जब ठीक नहीं रहती है, मतलब उत्तेजित हो जाते हैं, तभी ये स्थिति बनती है संवेग की स्थिति। ठीक है। इसके बाद अतः स्पष्ट है कि संवेग एक विशेष मानसिक दशा है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक दशा तथा व्यवहार में परिवर्तन होता है। संवेगों के प्रकार कुछ दिए गए हैं दोस्तों। टाइप ऑफ इमोशंस। संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। संवेग का संबंध हमारे मूल चेतन मतलब दिमाग से होता है। 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 ही अंग हैं। 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 ही संवेग है, जो इस प्रकार से निम्नलिखित है। फर्स्ट है, दिया गया है भय, दूसरा घृणा, तीसरा है करुणा या दुख, चौथा है आश्चर्य, पांचवा आत्म अभिमान, छठवा है भूख, सातवां है कृतिभाव, आठवां है क्रोध, नौवां है वात्सल्य, 10वां है कामुकता, 11 है आत्महीनता और 12वां क्रम में है एकाकीपन और 13वां है अधिकार भावना, चौथा है आमोद। इस प्रकार संवेग के प्रकार है दोस्तों। इसके बाद आते हैं संवेग की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस। संवेग की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के माध्यम से संवेग का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ठीक है। इन परिभाषाओं के माध्यम से संवेग का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर संवेग के कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है। फर्स्ट संवेग है, संवेगों में अनेक प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन होते हैं। संवेग के अनेक प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन दिखते हैं। ठीक है। संवेग के साथ भाव की संयुक्त
होता है, व्यक्ति के संपूर्ण शरीर एवं चेहरे पर ये परिलक्षित होते हैं। संवेग जो है व्यक्ति के चेहरे पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, संवेग जो है धनात्मक संवेगों से सुख और ऋणात्मक संवेगों से कष्ट की अनुभूति होती है। धनात्मक संवेगों से हमें क्या होता है, सुख, और ऋणात्मक संवेगों से कष्ट की अनुभूति होती है। संवेग आकस्मिक परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करती है। संवेग जो है आकस्मिक परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करती है। संवेग अचानक हुई बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपकों के फलस्वरूप प्रकट होते हैं। संवेग जो है आंतरिक एवं बाह्य उद्दीपकों के फलस्वरूप प्रकट होते हैं। संवेग तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। संवेग जो क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। संवेग के माध्यम से बच्चा अपना स्वयं का आत्म मूल्यांकन तथा दूसरों का सामाजिक मूल्यांकन करता है। संवेग जो है शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ाते हैं। नकारात्मक संवेग मानसिक क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला है संवेग सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करता है। संवेग जो है क्या करता है, आंतरिक अंतःक्रियाओं को, सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करता है। इसके बाद आते हैं अगला, विभिन्न अवस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशन डेवलपमेंट इन वेरियस स्टेज। तो फर्स्ट है शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। शैशवावस्था में जो है संवेगात्मक विकास देखेंगे, इसको बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेक्सी। शैशवावस्था में शिशु के संवेगात्मक विकास के संबंध में कुछ बातें महत्वपूर्ण है तथा निम्नवत है। तो देखते हैं दोस्तों, शिशु अपने जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। उसका रोना, चिल्लाना और हाथ पैर पटकना इस बात का प्रमाण है। ठीक है दोस्तों, शिशु जो है अपना संवेग जो है शैशवावस्था में ही प्रारंभ कर देता है। जन्म के बाद ही जो हिलना डुलना और रोना चिल्लाना, ये जो संवेग है दोस्तों, जो शिशु अपने जन्म के उपरांत ही प्रारंभ कर देता है। अगला है शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक स्थिरता, मतलब शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक अस्थिरता होती है। उसका संवेग कुछ ही समय के लिए रहता है और फिर सहज समाप्त हो जाता है। जैसे रोता हुआ शिशु खिलौना पाकर परंतु रोना बंद करके हंसना आरंभ कर देता है। शिशु का जो है संवेगात्मक जो है देखे होंगे दोस्तों कि वो कुछ समय की रहता है, और जैसे वो बच्चे को किसी खिलौने के लिए रो रहा है, उनको खिलौना मिल जाता है, वह रोना बंद कर देता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला है शिशु के संवेग में आरंभ में अत्यधिक तीव्रता होती है। शिशु के संवेग में क्या होता है, आरंभ में अत्यधिक तीव्रता होती है, धीरे धीरे इस तीव्रता में कमी होती चली जाती है। जैसे 2 या 3 माह की शिशु भूख लगने पर तब तक रोता है जब तक उसको दूध नहीं मिल जाता है, जबकि 4 या 6 वर्ष का बालक या 5 वर्ष का बालक जो है इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता है। ये क्या करता है दोस्तों, इस अवस्था में शिशु जो है 2 से 3 वर्ष की अवस्था में तो जब उनको भूख लगती है तो जोर जोर से रोने लगता है, जबकि जो है धीरे धीरे इनका संवेगात्मक विकास जो है उम्र के हिसाब से बढ़ता जाता है। जब 4 या 5 वर्ष का बालक हो जाता है तो इनका व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और इस प्रकार से रोना वो बंद कर देता है। ठीक है, अगला है शिशु के संवेगात्मक विकास में क्रमशः परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे शिशु आरंभ से प्रसन्न होने पर मुस्कुराता है, कुछ समय बाद वह अपनी प्रसन्नता को हंसकर विभिन्न प्रकार से ध्वनि उत्पन्न करके व्यक्त करता है। ठीक है, अगला है शिशु के संवेग में पहले अस्पष्टता होती है, पर धीरे धीरे उनमें स्पष्टता आती जाती है। जैसे 5 सप्ताह के शिशु की भूख, क्रोध और कष्ट की चिल्लाहटों में अंतर हो जाता है और उसकी माँ उनका अर्थ समझने लगती है। ठीक है, अगला है 3 वर्ष की आयु से शिशु में अपने साथियों के प्रति प्रेम का विकास हो जाता है और वह उनके साथ खेलना एवं हंसता है। ठीक है, अगला है 2 वर्ष का शिशु सांप से नहीं डरता है, पर धीरे धीरे उसमें भय का विकास होता है चला जाता है। 3 वर्ष की आयु में वह अंधेरे में, पशुओं से और अकेले रहने से डरता है। ठीक है, 2 वर्ष का शिशु जो जब हो जाता है तो 3 सांप वाप से नहीं डरता है, और जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है तो वह जानने लगता है कि कौन से हमें चीज़ से नुकसान है, तो वह उस चीज़ से डरने लगता है। ठीक है, अगला है शिशु अपने साथियों और बड़े लोगों के संवेग
संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। शिशु अपने साथियों और बड़े लोगों के संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। उसे उन्हीं बातों से भय लगता है जिनसे उनको लगता है। ठीक है, शिशु अपने साथी और बड़े लोगों के संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है और उन्हीं बातों से भय लगता है दोस्तों जिनसे उनको लगता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है, देखते हैं बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। तो फर्स्ट है इसके अंतर्गत शैशवावस्था के बाद बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। 6 वर्ष की आयु से किशोरावस्था आरंभ होने तक समय बाल्यावस्था कहलाता है। ठीक है, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। 6 वर्ष की आयु से किशोरावस्था आरंभ होने तक का समय जो है बाल्यावस्था कहलाता है। ठीक है, ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन का मत है कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, मूल्य एवं आदतों का निर्माण बाल्यावस्था में ही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बाल्यावस्था के अनुसार जो है संवेगात्मक विकास के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनको देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इसमें, इस अवस्था में जो है बालक के संवेग अधिक निश्चित और कम शक्तिशाली हो जाते हैं। बालक को शैशवावस्था के समान उत्तेजित नहीं कर पाते हैं। जैसे 6 वर्ष की आयु में बालक का अपने भय और क्रोध पर नियंत्रण हो जाता है। अगला है, इस अवस्था में बालक के संवेगों में इस स्पष्टता आ जाती है और उसमें उनका दमन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। जैसे वह अपने माता पिता, शिक्षक और बड़ों के सामने संवेगों को प्रकट नहीं होने देता है जिनको वे पसंद नहीं करते। ठीक है, अगला है, इस अवस्था में बालक के संवेगात्मक विकास पर विद्यालय के वातावरण का भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसे आदर्श, स्वतंत्र और स्वस्थ वातावरण उसके संवेगों का परिष्कार करता है, जबकि भय, आतंक और कठोरता के वातावरण में ऐसा होना संभव नहीं है। ठीक है, असंभव है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला है, इस अवस्था में बालक के संवेगात्मक विकास में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अप्रिय व्यवहार, शारीरिक दंड और कठोर अनुशासन में विश्वास करने वाला शिक्षक बालक में मानसिक ग्रंथियों का निर्माण कर देता है जो उसके संवेगात्मक विकास को विकृत कर देता है। इस अवस्था में जो शिक्षक अत्यधिक कठोर होते हैं वह उसके प्रति बालक जो है डर अनुभव करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है, इस अवस्था में बालक विभिन्न समूहों का सदस्य होता है। इन समूहों में साधारणतः पारस्परिक घृणा, द्वेष और ईर्ष्या पाई जाती है। बालक इन अवांछनीय संवेगों से प्रभावित हुए बिना नहीं बचता है, अतः वह दूसरे बालकों के प्रति अपने व्यवहार में इन संवेगों को व्यक्त करने लगता है। ठीक है, अगला है, एलिस क्रो के अनुसार बालक अपने दोषों के परिणामों को सोचकर चिंतित हो जाता है और अपने से अधिक भाग्यशाली बालकों से ईर्ष्या करता है। वह अपने प्रति परिवार के सदस्यों के व्यवहार को कठोर मानता है क्योंकि उसके विचार से वे उसके कार्यों को समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, एलिस क्रो के अनुसार जो कुछ बालक जो है ऐसे होते हैं जो मतलब थोड़ा कमज़ोर होते हैं, तो होशियार बच्चे से थोड़ा वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं और चिंतित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। ठीक है, किशोरावस्था को तूफान या तनावों की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 12 से 19 वर्ष को ही किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था की पहचान ही संवेगात्मक परिवर्तन से होता है। ठीक है, किशोरावस्था की पहचान हम कैसे करते हैं? संवेगात्मक विकास से ही करते हैं। संवेगात्मक विकास के कुछ महत्वपूर्ण मतलब विशेषता हैं जो निम्नलिखित है, देखते हैं। फर्स्ट है, किशोरावस्था में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप से धारण कर लेते हैं। वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, अतः वह साधारणतः अन्यायी व्यक्ति के प्रति क्रोध और दुखी व्यक्ति के प्रति दया का अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, अगला है दोस्तों, किशोरावस्था में किशोर की शारीरिक शक्ति की
उसके संवेगों पर स्पष्ट छाप होती है। जैसे सबल और स्वस्थ किशोर में संवेगात्मक स्थिरता एवं निर्बल और अस्वस्थ किशोर में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। अगला है, इस अवस्था में किशोर अनेक बातों के विषय में चिंतित रहता है, जैसे उसे अपनी आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता और अपनी कमियों के सदैव चिंता रहता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला, किशोर के ज्ञान, रुचियों और इच्छाओं की वृद्धि के साथ संवेगों को उत्पन्न करने वाली घटनाओं या शारीरिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बाल्यावस्था में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति उसके लिए मनोरंजन के कारण हो सकता है, पर किशोर अवस्था में यह कुरीति उसके क्रोध को प्रज्वलित कर सकती है। ठीक है, अगला है दोस्तों, किशोर ना तो बालक समझा जाता है, किशोर को ना तो बालक समझा जाता है और ना ही प्रौढ़ा समझा जाता है। अतः उसे अपने संवेगात्मक जीवन में वातावरण से अनुकूल करने में बहुत कठिनाई होती है। यदि वह अपने प्रयास में असफल हो जाता है तो वह घोर निराशा का शिकार बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं दोनों में काम प्रवृत्ति का बहुत ही तीव्र हो जाता है। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं दोनों में काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है और उनके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती है। ठीक है, अगला है, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि किशोर एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार की व्यवहार करता है। जो परिस्थिति एक अवसर पर उसे उल्लास में भर देती है, ठीक है, वही परिस्थिति दूसरे अवसर पर उसे खिन्न भी कर देता है। ये किशोरावस्था में अधिक देखने को मिलते हैं। संवेगों का शिक्षार्थी पर प्रभाव, विद्यार्थियों पर संवेग का क्या प्रभाव देखते हैं दोस्तों। इमोशनल इफेक्ट ऑन स्टूडेंट, कई कारणों से शिक्षार्थियों में संवेग उत्पन्न होता है, जिसका उनके व्यक्तित्व पर दो तरह से प्रभाव पड़ते हैं। फर्स्ट है धनात्मक एवं दूसरा है ऋणात्मक। ठीक है, तो धनात्मक प्रभाव के अंतर्गत देखते हैं, अध्ययनों से यह पता चला है कि छात्रों पर संवेग कुछ अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, जिसे इन लोगों के धनात्मक प्रभाव कहा जाता है। इस तरह के धनात्मक प्रभाव के लिए यह आवश्यक है कि संवेग की मात्रा अधिक ना होकर सामान्य हो। ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख प्रभावों का विवरण निम्नवत है। फर्स्ट है शरीर को कार्य करने के लिए उत्तेजित करने में संवेग। शरीर को कार्य करने के लिए उत्तेजित करने में संवेग बालकों के शरीर में आंतरिक संतुलन में गड़बड़ी पैदा करके उसे एक निश्चित दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब यह हुआ कि संवेग बालकों को लक्ष्य की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अगला है, संचार के एक माध्यम के रूप में। ठीक है, संचार के एक माध्यम के रूप में जो है, अक्सर यह देखा गया है कि वर्ग में बालक जो है, खासकर छोटे बालक स्पष्ट रूप से अपने शिक्षक के सामने कई कारणों से सही बातों को नहीं रख पाते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगला है, सामाजिक मूल्यांकन आत्म मूल्यांकन के एक माध्यम के रूप में भी देखा गया है। बालक में संवेगात्मक विकास सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करने में संवेग जो है। और अगला है बालकों में नई आदतों का निर्माण करने में जो सामूहिक अनुक्रिया, जिसमें बालकों में सुखद भाव की उत्पत्ति होती है तथा जिसके होने से बालकों में संतोष होता है। ठीक है, अगला है ऋणात्मक प्रभाव के अंतर्गत बालकों में ऋणात्मक प्रभाव। इन धनात्मक प्रभावों के अलावा संवेग के कुछ ऋणात्मक प्रभाव भी बालकों पर पड़ते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख ऋणात्मक प्रभाव के निम्नवत कारण हैं। बालक पर पड़ने वाले ऋणात्मक प्रभाव के फर्स्ट कारण को देखते हैं। बालकों में क्रियात्मक कौशल को नष्ट करने में तीव्र संवेगात्मक तनाव से बालकों के क्रियात्मक कौशल जैसे खेलना, लिखना, दौड़ना आदि पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, जैसे हकलाता है, बच्चों तुतलाता है आदि उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला है
बालकों में शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न करने में मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि संवेग, विशेषकर तीव्र संवेग, बालकों में कुछ ऐसे शारीरिक हालात उत्पन्न कर देता है जिससे उनके स्कूली समायोजन तथा घरेलू समायोजन पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला है बालकों की बौद्धिक दक्षता पर कुप्रभाव डालने में अनेक अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि सांवेगिक विपत्ति एवं कुंठा से बालकों की बौद्धिक क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं, सामान्य समायोजन में कठिनाई उत्पन्न करने लगता है। दोस्तों, ऋणात्मक प्रभाव के यही कारण है कि संवेगात्मक तनाव तथा कुंठा से छात्रों में विशेष प्रकार की मनोवृत्ति जैसे कायरता की मनोवृत्ति, लोगों से कटे कटे रहने की प्रवृत्ति, चिड़चिड़ापन तथा आक्रामकता की मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं शिक्षा में संवेगों का महत्व। ठीक है, शिक्षा में संवेगों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशन इन एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में संवेग का उल्लेखनीय महत्व है। ठीक है दोस्तों, इस महत्व का विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है और दिया जा सकता है। फर्स्ट है स्वभाव के उचित विकास एवं नियंत्रण में भी संवेग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद है कुछ अनुकूल संवेग बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगला है, यदि छात्र के जीवन में संवेगात्मक संतुलन है तो उसका जीवन सरस बन जाता है या बना रहता है तथा उसकी शिक्षा की सुचारू रूप से चलती रहती है। अगला है, कुछ प्रतिकूल संवेग जैसे कि क्रोध, भय आदि शिक्षा की प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं समझे जाते हैं, परंतु यदि इन संवेगों का मार्गान्तीकरण कर दिया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों, बच्चों की शिक्षा का अंग उत्तम स्थायी भावों का निर्माण तथा आदर्श रुचियों एवं उद्देश्यों का विकास करना भी है। इस क्षेत्र में संवेगों के समुचित विकास में सहायता मिलती है। ठीक है, अगला है, संवेगों के परिणाम स्वरूप बच्चों में साहस का संचार होता है। संवेग के माध्यम से क्या होता है, बच्चों में साहस आता है और इसका भी शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अगला है बिंदु, यदि शिक्षक को विद्यार्थी के संवेगों की समुचित जानकारी होती है तो क्या होता है, विद्यार्थी की रुचि एवं अरुचि को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्य चर्चा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बालकों के चरित्र एवं व्यक्तित्व का निर्माण करना भी है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में भी संवेग का उल्लेखनीय योगदान है। अध्यापक द्वारा अनुकूलन संवेगों के प्रोत्साहन तथा प्रतिकूल संवेगों के दमन से उत्तम चरित्र एवं व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, बालक के चरित्र निर्माण का, व्यक्तित्व का निर्माण करना होता है। ठीक है, अगला बिंदु है, शिक्षा के क्षेत्र में मूल पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाओं का भी विशेष महत्व होता है। इसमें नाटक, खेल, उत्सव, यात्राएं तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं का विशेष स्थान है। इन सबके उचित रूप से संपन्न होने में संवेग का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, अगला है, संवेगों के संज्ञानात्मक आधार, कॉग्निटिव बेसिस ऑफ इमोशन। ठीक है, इसमें देखते हैं दोस्तों क्या है, अधिकांश मनोवैज्ञानिक यह विश्वास करते हैं कि हमारे संज्ञान अर्थात हमारे प्रत्यक्षण, स्मृतियों एवं व्याख्याएं हमारे संवेग के आवश्यक अवयव हैं। स्टैनली शेक्टर तथा जेरोम ने संवेग के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने संवेग को दो अवयवों शारीरिक उद्दीलन तथा संज्ञानात्मक लेबर में रखा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके बाद है, यह एक उच्च स्तर का उद्दीलन उत्पन्न करने वाली औषधि है। ठीक है, औषधि है। इसके बाद इन प्रतिभागियों से दूसरे के व्यवहारों का परीक्षण करने के लिए कहा गया है। इसके अंतर्गत है सेक्टर सिंगर का संवेग सिद्धांत। इसके अंतर्गत जो है शारीरिक क्रियात्मक उद्दीलन होता है जो संवेग का अनुभव कराते हैं एवं प्रत्यक्षित बाह्य उद्दीपक का भी अनुभव कराते हैं जो
इनके माध्यम से प्रत्यक्षित बाह्य उद्दीपक और संवेग का अनुभव के माध्यम से संज्ञानात्मक लेबर तक जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से है सेक्टर सिंगर का संवेग सिद्धांत को इस डायग्राम के माध्यम से समझा जा सकता है। अगला है बच्चों का नैतिक विकास। बच्चों का नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, नैतिक विकास का सामान्य अर्थ है बच्चों का उचित अथवा सही तथा अनुचित अथवा गलत व्यवहार में उत्तर करके उसके अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता। और जैन डेन के अनुसार जो है बच्चों का नैतिक विकास क्या है, जैन डेन के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य उन क्रियाओं से होता है जिसके सहारे बच्चे उस नियमों को सीखते हैं जो उन्हें दिए गए व्यवहार को सही तथा दूसरे को गलत मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है तथा इन नियमों के आलोक में अपनी क्रियाओं को निर्देशित करता है। ठीक है दोस्तों, जैन डेन के अनुसार जो क्या है नैतिक विकास से तात्पर्य उन क्रियाओं से होता है जिसके सहारे बच्चे उस नियमों को सीखते हैं जो उन्हें व्यवहार को सही और दूसरे को गलत मूल्यांकन करने की सहायता प्रदान करता है। अगला है तो ठीक है दोस्तों, बच्चों के संवेगात्मक विकास के अंतर्गत इतना ही। अगला टॉपिक में हम बाल विकास से संबंधित अन्य टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।